आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल के उन्वान से जारी की दस्तावेज। बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल पर पीएम मोदी से सवालात। डीसी अनंतनाग ने यूपीएससी टॉपर वसीम बट को पेश की मुबारकबाद। जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी वसीम के घर पर जाकर पेश की मुबारकबाद। मनशियात की लानत को खत्म करने के लिए मुहिम जारी। डोडा पुलिस ने भदरवा, डोडा और गंदवा के इलाके में पोस्त की काश्त को किया तल्फ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने खनाबल में यूएसजी कलर डॉपलर का किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। और अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस ने 9 सवाल के उन्वान से एक दस्तावेज जारी की है जिसमें बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी और किसानों की आमदनी जैसे मसाइल पर पीएम मोदी से सवाल किया गया। इस बात की जानकारी आज इमरान प्रतापगढ़ी एमपी और वक़ार रसूल ने कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी हुकूमत से इन सवालों के जवाब चाहते हैं। पार्टी ने 9 सवाल का बुकलेट जो है उनके लिए छाया किया है। 9 सवाल पूछे हैं बीजेपी और मोदी सरकार से, जिसमें पहला सवाल है इकोनॉमी का, दूसरा सवाल एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का, तीसरा सवाल करप्शन का, चौथा सवाल चाइना एंड नेशनल सिक्योरिटी का, पांचवा सवाल सोशल हार्मोनी का, छठा सवाल सोशल जस्टिस का, सातवां सवाल डेमोक्रेसी का, आठवां सवाल वेलफेयर स्कीम्स का और 9वां सवाल है कोविड-19। मेरे हाथ में एक बुकलेट है और ये बुकलेट है मौजूदा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हमारा सवाल है कि 9 साल 9 सवाल। पहला सवाल है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, जिसमें हम सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। हम मुसलसल सड़क से सदन तक, संसद तक महंगाई पर और बेरोजगारी पर हुकूमत से सवाल करते रहे हैं। हमने लड़ाई लड़ी है और ये हुकूमत लगातार मोदी जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के अलावा आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि देश की सारी बड़ी अपोजिशन की पार्टियां इस स्टैंड में कांग्रेस के साथ हैं और हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जमहूरियत को कुचलने का काम कर रहे हैं। मनशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए अपनी मुहिम को जारी रखते हुए डोडा पुलिस ने भदरवा, डोडा और गंदवा के इलाकों में पोस्त की काश्त, जंगली भंग को वीरान मकामात पर तल्फ किया। डोडा पुलिस ने आज जारी करदा एक बयान में कहा कि इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह SHOPS भदरवा की क़यादत में पुलिस स्टेशन भदरवा की एक पुलिस टीम ने मथुला भदरवा के इलाके में पोस्त की काश्त, जंगली भंग को तबाह करने की मुहिम चलाई। ये तबाही तहसीलदार भदरवा और महकमे ज़राअत के दीगर अफसरान की मौजूदगी में की गई। इंस्पेक्टर अरुण प्रकाश HHO BS डोडा की क़यादत में PS डोडा की पुलिस टीमों और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह SHO BS डोडा गोंडा की क़यादत में PSA गोंडा की पुलिस टीम ने डोडा और गुंदवा के इलाके में मुख्तलिफ लावारिस मकामात पर पोस्त की काश्त, जंगली भंग को तबाह करने की मुहिम चलाई। तबाही मुहिम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और दीगर अफसरान की मौजूदगी में चलाई गई। डोडा पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अपने पड़ोस में नज़र रखें और गैर कानूनी ममनुआ काश्त की इत्तला फराहम करें ताकि काश्तकारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सके और फसलों को तबाह किया जा सके। जैसे आप जानते हैं, पिछले दिनों में हमने काफ़ी जो 2 प्लांट हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में जिनसे नशे का जो चीज़ें बनती हैं, इसमें एक पापी स्ट्रा के प्लांट है, पापी प्लांट है, ओपियम जिससे बनता है, और दूसरा है नेचुरल कैनबिस होता है। ये जंगलों में भी होती है और वाइडली कहीं भी हो जाती है। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की पिछले दिनों। जिन लोगों ने कल्टीवेशन की थी जो पॉपी प्लांट्स की, वो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में काफ़ी जगह पे, जिसमें भदरवा का एरिया भी आता है, डोडा का एरिया भी आता है, मरमत का एरिया भी आता है, भाला का एरिया है, इसमें किए हैं। और हमने जो कल्टीवेट करते थे ये लोग, उनके खिलाफ एक्शन लिया, उन पे 5 FIR भी हमने सिलसिला में दी हैं।
और इस जो आप देख रहे हैं अभी बारिशें हो रही हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है कैनबिस की ये काफ़ी हो रही है नेचुरली। ये डोडा टाउन में भी है, बाकी टाउन्स में भी है और जंगलों में भी है। तो हमने डोडा टाउन से आज स्टार्ट किया है इसको, और म्युनिसिपल जो हमारी कमेटी है उसके साथ और एग्रीकल्चर के जो लोग हैं सभी का, क्योंकि नशा मुक्त भारत जो है सब डिपार्टमेंट जो है मिलके करना चाहते हैं हम लोग। तो हमने आज यहाँ भी एक किया है टाउन में, इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बाकी आने वाले दिनों में हर जगह लार्ज स्केल पे इसकी डिस्ट्रक्शन की जाएगी। जहाँ फार्मास्यूटिकल ड्रग सप्लाई होता है जिस दुकान पे, वहाँ तक हम पहुँचेंगे, पूरा इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि वो लोग भी, जैसे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो हीरोइन जिसको चिट्टा कहते हैं उसकी सप्लाई कम हो गई है, चरस की यहाँ लोकल प्रोडक्शन बंद हो गई है, कहीं कश्मीर या जम्मू से लाते हैं उस पर भी हमने रोक लगाई है। अगर ये तरीका लोग कोरियर सर्विसेज का अपना रहे हैं तो उस पर भी। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने आज गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज अनंतनाग के ऑडिटोरियम हॉल में सिविल सर्विसेज गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें यूपीएससी इम्तहान में 7वीं रैंक हासिल करने वाले वसीम अहमद भट्ट को मुबारकबाद पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग एसएफ हामिद ने मोअज़्ज़िज़ीन के साथ आईएएस क्वालिफायर वसीम अहमद भट्ट को मुबारकबाद पेश की और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक तोहफ़ा और शॉल पेश की। इस मौके पर डीसी ने कहा कि इस तकरीब का मकसद आईएएस क्वालिफायर वसीम अहमद भट्ट को बावकार सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करने और ज़िला अनंतनाग के लोगों को फ़ख्र महसूस कराने के लिए मुबारकबाद पेश करना है। उन्होंने कहा कि ज़िला के तलबा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ज़िले भर में करियर काउंसलिंग सेल कायम किए जाएंगे। I won't take much of your time, so I will be very brief. But I want to speak these things because for the last 2 days I have been talking to media, and the same questions that I get, answers are the same. I want to say something different here. मुसाबिक़ा जाती इम्तहान के लिए काउंसलिंग और रहनुमाई के सेशन पूरे ज़िले में मुनक़िद किए जाएंगे। डीसी अनंतनाग ने तलबा को मशवरा दिया कि वो किसी भी इम्तहान में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि सिविल सर्विसेज के इम्तहान में मज़ीद दाखिला लेने का उन्होंने मशवरा दिया। आपके वालिद साहब को भी लाज़िम भी है, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपकी पूरी फैमिली को। तो एक दिन आई थिंक अनंतनाग साउथ कश्मीर से एक पेशेंट आई थी, एक लेडी आई थी, काफ़ी हो रही थी, तो उसने बताया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये इंतखाब ज़िले के दूसरे नौजवानों को दीगर बावकार इम्तहानात में कामयाब होने की तरगीब देगा और मुआशरे की बेहतरीन तरीके से खिदमत की जा सके, ताकि उनकी तवानाइयों को कौम की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आईएएस क्वालिफायर वसीम अहमद भट्ट ने अपनी कामयाबी को तस्लीम करने पर ज़िला इंतज़ामिया का शुक्र अदा किया। यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि there will be so many people here and I'll be nervous. I don't know what to speak about, to be honest. But then I thought कि because this is a women's college, I should talk about the fact that जो तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ करें ताकि वो मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकें। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना मेहनत लगन वाले तालिब इल्म के लिए काबिल हुसूल है। मैं सर्वे कर रहा था कि पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है डॉक्टर्स से। मुझे इन सर्वे चीज़ों का बड़ा शौक था उस दिन भी। कॉलेज अनंतनाग बॉयज या गर्ल्स या एक जॉइंट हो जाए और हम इन सेशंस करेंगे ताकि आपको भी जानकारी मिले और आप भी अगले साल और ज़्यादा रैंक्स। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वीमेन, डिस्ट्रिक्ट अफसरान, सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात के अलावा कॉलेज का दीगर अमला भी मौजूद था। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से दीन इमरान की रिपोर्ट। वसीम अहमद के घर पर लोगों का मुबारकबादी देने के लिए तांता बन गया है। आज मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी उनके घर पर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उनके हमरा एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, YNC लीडर DP सईद, सबा बिलाल, उत्तू और दीगर कारकुन मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने UPSC इम्तहान में शानदार कामयाबी पर वसीम और उनके ख़ानदान वालों को मुबारकबाद पेश की।
जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के नाथपुरा खनबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा व मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने नाथपुरा में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में USG कलर डॉपलर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट के हमरा एक्स MLA एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ सईद सबा शफी और पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे, जबकि महकमे सेहत के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ महकमे के दीगर ओहदेदारों के अलावा कई डॉक्टर भी मौजूद थे। लोगों का कहना है कि ये मकामी लोगों की देरीना ख्वाहिश थी कि मज़कूरा PHC में USG कलर डॉपलर मशीनरी लगवाई जाए ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ अक़साम के टेस्ट कराने की गर्ज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का रुख करना पड़ता था। उनका कहना है कि PHC में ऐसी जदीद मशीनरी लगने से काफ़ी हद तक उनकी मुश्किलात का इजाला मुमकिन हो जाएगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि उन्होंने अपने MP फंड से मस्कुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में USG कलर डॉपलर मशीनरी इंस्टॉल करवाई। उन्होंने कहा कि मस्कुरा इलाके से उनके पास एक वफ्द आया था जिन्हें उस वक्त यकीन दिलाया गया था कि वो फ़ंड्स की वागुजारी के बाद मस्कुरा इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में USG मशीन को यकीनी बनाएंगे, जिसका नतीजा आज लोगों के सामने है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से लोगों के मफाद के लिए काम कर रही है और मुस्तकबिल में भी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती रहेगी। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फ़ौज की डैगर डिवीज़न 9 चिनार क्लब की जानिब से आज शिमाली कश्मीर के बारामूला में बारामूला साइकिलिंग क्लब का इफ्तिताह किया गया। इसके बाद साइकिल रेस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें बारामूला से मुल्लिका मुख्तलिफ इलाकों और उससे आए हुए बच्चों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर फ़ौज के GOC डैगर डिवीज़न राजेश सेठी मौजूद थे। उनके हमरा फ़ौज के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद था कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की सरगर्मियों में भी हिस्सा लें ताकि वो मुस्तकबिल में एक अच्छे शहरी बन सकें और समाज के लिए अच्छे काम कर सकें। ऑर्गेनाइज कराया हुआ एक साइकिलिंग क्लब है, बारामूला साइकिलिंग क्लब। इसका मोटिव है सर एक रैली सर, मतलब एक सबसे साइकिलिंग हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिट रहने के लिए। तो हम सब यहाँ पे एक रैली निकालेंगे साइकिलिंग के लिए। तो सर चिनार ये सब ऑर्गेनाइज करा रहा है। हम बहुत टाइम से चिनार आ रहे हैं, यहाँ पे सर आना चाहिए चिनार में। हमें बहुत सारे डोमेन्स हैं यहाँ पे, इंग्लिश, रिटेल, म्यूज़िक, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। कश्मीर यूथ के लिए सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कश्मीर का जो एजुकेशन लेवल है सर वो उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। साथ साथ सर टैलेंट देखा जाता है सर। मतलब आप सर क्या करना चाहते हो सर, आपको अगर म्यूज़िक इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक डोमेन में आके अपनी म्यूज़िक लेवल को हाई लेवल पे पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर सर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सर, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो चिनार क्लब ऑर्गेनाइज कराता है। हमारा मोटिव ये है कि हम लोगों को एक तो वर्ल्ड मतलब कि बारामूला से एक तो इन्वायरमेंट का जो पल्यूट हो रहा है उसको कम करना है, दूसरा एक तो हेल्थ इश्यूज़ हमारे कम होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, तो हमारा मैसेज यही है कि हम लोग जो है जितना हो सके इतना कम पल्यूट करें इन्वायरमेंट को। यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ चिनार नौजवान क्लब जो है वो प्रोवाइड करता है। पता है सर बारामूला में बहुत ज़्यादा ड्रग्स चल रहे हैं, लेकिन ये सब सर अगर हम चिनार आएंगे, हम अपनी पढ़ाई को फोकस करेंगे सर, हमें अपना फ्यूचर की तरफ अगर हमें फिक्र होगी, हमारे माँ बाप घर पे कैसे हैं, हमें कैसे मतलब यहाँ तक पहुँचाया उन लोगों ने, फिर चिनार आर्मी हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रही है, फिर इसकी हेल्प से सर हमें आगे बढ़ना है। सर हमें ड्रग्स ये सब सर इनसे दूर रहना चाहिए। और सर कोई इन सब में तो सर कराता नहीं है, कोई ज़बरदस्ती कराता नहीं है सर।
सर अपने तक होता है इंसान को। सर हमें इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमारा हेल्थ इश्यूज जो मेन है, जब तक हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होगी, हम लोग पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देंगे। और एक हेल्थ को मतलब अच्छा बनाने के लिए हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे खुद को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो ज़रूर ऐसे जो इंडियन आर्मी या कुछ भी जो भी हमारे गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी जैसे आज ये ऑर्गेनाइज करिए, इसका ज़रूर पार्ट बने, क्योंकि इस तरह जो है आप यूथ को जो एक मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग या जितना इतना इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं। इसलिए यही कि अभी भी वक्त है, आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप ये सब चीज़ें करके अपना ही जीवन जो है बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना इतना, क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप प्लीज़ यही मैं चाहूँगी कि आप लोग जितना हो सके इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश। और मैंने ऑर्गेनाइज फौज के जवानों ने बार बार न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत और कश्मीर में अमन व आश्ती को बरकरार रखने में अपना रोल अदा किया है, बल्कि आफात के वक्त भी अपने अमल से अपने अज़्म का भी इजहार किया है। फौज के बहादुरों ने एक बार फिर शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी हमदर्दी का मुजाहिरा किया। बहादुर फौज ने शुमाली कश्मीर में लोलाब वादी के कुपवाड़ा ज़िले के चंदीगाम गांव में एक मदरसे में लगी भयानक आग को जान पर खेल कर काबू में किया। नुमाइंदे के मुताबिक फ़ौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ भी की और आग से मुतासर होने वालों को ज़रूरी अशिया फराहम की। अवाम ने फ़ौज का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट मॉडल मिडिल बेथांग शेलेक्चे स्कूल ट्रैफिक के असूल के बारे में एक अनोखा आगाही प्रोग्राम मुनक़िद करता है। लोगों में मीठे के साथ साथ पम्फलेट तकसीम किए जाते हैं और ट्रैफिक की पैरवी करने की दरख्वास्त की जाती है। ये स्कूल ट्रैफिक के असूल पर मकामी ज़बान में एक खाका भी पेश करता है। साथ ही टैक्सी स्टैंड ग्राउंड पर ट्रैफिक रूल पर गाना और रक़्स भी पेश किया जाता है, ताकि लोगों को ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित पर अमल करने के बारे में आगाह किया जा सके और उन्हें ट्रैफिक के मसले पर ऐसी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, आपका मेहरबान है आपके संसाजी मुल्की के लिए फिर बार आज गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल फिक्री तालिबान ने जो आज अवेयरनेस प्रोग्राम पब्लिक तक जो पहुँचा वो था ट्रैफिक रूल को लेकर। किसी के बिना हेलमेट के स्कूटी ना चलाए या बाइक ना चलाए और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाए और स्कूल या अस्पताल के इर्द गिर्द गाड़ी को मरन न करें। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल फिक्री तालिबान ने आवाम तक पहुँचा है। हमारा ड्रामे का मकसद ये है कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए कि हमारे कारगिल में आमतौर पर ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कि जब छोटे लोग अभी मोटरसाइकिल चलते हैं कि वो लोग रूल को फॉलो नहीं करते, ऐसे चलते वो लोग अभी फर्स्ट ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी वो लोग मोटरसाइकिल चलते वक्त वो लोग हाथ में मोबाइल लेके ऐसे देखते देखते चलता है और वो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब नहीं करना चाहिए। जो आपकी स्कूल के बच्चों ने जो आप यहाँ पे पहले जो शो किया आपने, उसका मकसद क्या है? ये जो ट्रैफिक रूल जो है ना हमारे करगिल में ख़ास कर ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स है और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं सड़कों पे। तो सड़कों पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है तो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है सर। जब भी कोई भी चाहे टैक्सी ड्राइवर होता है या प्राइवेट व्हीकल होता है, उनका स्पीड लिमिटेशन की वजह से जो ट्रैफिक रूल जो है उनको फॉलो ना करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपने बच्चों के ज़रिए जो भी पब्लिक है उनको ये मैसेज दें ताकि वो लोग ये जो है ट्रैफिक रूल जो है फॉलो कर सके। मुफ्ती के लिए मैं करगिल विभाग से नासिर हुसैन साहिब। आपका मेहरबान।
मुख्तलिफ मेवाजात ख़ासतौर पर सेबों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने, मेवाजात की फ़रोख्त के दौरान हो रही परेशानियों से निमटने और नुकसानात को कम से कम करने की गर्ज से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोल्ड स्टोरेज कायम करने के लिए हौसला अफजा कदम उठाए हैं, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के ज़रिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पेश तफसीलात। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान वादी कश्मीर के किसानों की आमदनी में इजाफा मुख्तलिफ फसलों, मेवाजात, खासकर सेबों की हिफाजत को यकीनी बनाने से हुआ है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर की इख्तिसादी तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से जम्मू कश्मीर महकमे बागबानी ने मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। फसलों को मेयार को बढ़ाने और निजी शोबे में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज कल्चर को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। ओहदेदारों का मानना है कि वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए सेब किसानों को उनकी पैदावार अपनी मर्जी के मुताबिक फ़रोख्त करके ज़्यादा बेहतर मुनाफा हासिल करने में मदद करेंगे। पुलवामा के बशमूल जनूबी कश्मीर की बेशतर आबादी शुबे बागबानी से वाबस्ता है। हुकूमत किसानों के लिए दीगर सहूलियात के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज जैसी किसान दोस्त सहूलियत में मजीद इजाफा करने के लिए काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। इससे किसान भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ज़िले पुलवामा के इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा में कोल्ड स्टोरेज की बढ़ती तादाद न सिर्फ किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, बल्कि इससे रोज़गार के दीगर वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पता ही है कि लास्ट ईयर हमारी जो कश्मीर में एप्पल की प्रोडक्शन एक अच्छी प्रोडक्शन थी, जिसका थोड़ा सा असर नेगेटिव असर भी फार्मर्स पे पड़ा कि जैसे आपको पता ही है डिमांड एंड सप्लाई ही से ही रेट जो डिसाइड होती है, तो फार्मर्स को उतना जो एक्सपेक्टेड रेट था वो नहीं मिला। लेकिन जिन फार्मर्स ने भी अपना फ्रूट सी स्टोरेज में स्टोर करके रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रिकवर होता गया, तो एक अच्छी खासी जो है फ़ायदा उन फार्मर्स को मिला जिन्होंने अपना फ्रूट स्टोर करके रखा था। ज़िले पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने कहा कि श्रीनगर जम्मू शाहरा मेवा सीज़न के दौरान बंद रहने और कई दिनों तक हाईवे पर सेब से लदे ट्रकों को रोके जाने से माल खराब हो जाता है, जिससे किसानों की साल भर की कमाई ज़ाय हो जाती है। ताहम कोल्ड स्टोरेज के बायस किसी हद तक किसान अपना माल स्टोर कर पाते हैं और मुनासिब वक्त पर इसे दीगर मंडियों की जानिब रवाना कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज मुस्तकबिल में काफ़ी सूदमंद साबित होगा। गुज़श्ता साल भी फसल ज़्यादा होने की वजह से और स्टोर में ज़्यादा माल होने की वजह से ईरान का माल ज़्यादा आया था, तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। तो इस साल अल्लाह के फजल से जो हमारे ये सी स्टोर है, तो ईरान का माल कम हो गया, बाहर का माल कम हो गया, तो हमारे मालों में कीमत बढ़ गया। स्टोरों में हमें बहुत सा फ़ायदा है। इसी बात ने जो हमने नवंबर में माल भेजे, उनमें हमें बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि मंडियों में अक्सर तल जाम रहता था कि हमें कोई मार्केट नहीं मिला है। जब से हमने सी स्टोर माल किया है, हमें बहुत फ़ायदा है और पहली फैसिलिटी हमारे पास है कि हमारा माल सेफ है, कोई टेंशन नहीं। हमारा सीज़न पूरा शिमला माल तक चलता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर के तहत कोल्ड स्टोरेज कायम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज मालिकान को सब्सिडी फराहम कर रही है। वादी में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा पुलवामा में कायम है। कोल्ड स्टोरेज अब एक इंडस्ट्री के तौर पर भी उभर रही है, जिससे रोजगार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। महकमे बागबानी के डायरेक्टर का कहना है कि इस वक्त वादी कश्मीर में 5000 मैट्रिक टन मेवा स्टोर करने की सलाहियत दस्तयाब है। हर साल हमारी कोल्ड स्टोरेज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ पे बढ़ रही है। पिछले साल अगर एक्स अमाउंट हमारी कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पे स्पेस अवेलेबल थी, इस साल उससे 10 to 15% बढ़ गई है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अराउंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम अराउंड वी विल क्रॉस 3 लाख मीट्रिक टन जो कैपेसिटी है हमारी, वो हम क्रॉस करेंगे। तकरीबन हमारी 5 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है उस प्रोडक्शन पे जो हमारी इस वक्त की है। मगर जब हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि इसमें रिटर्न जो है ये तकरीबन या प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है 405 गुना बढ़ जाती है। हमारी ये कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये भी बढ़ जाएगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की ये रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर।
कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल के उन्वान से जारी की दस्तावेज, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल पर पीएम मोदी से सवालात। डीसी अनंतनाग ने यूपीएससी टॉपर वसीम बट को पेश की मुबारकबाद। जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी वसीम के घर पर जाकर पेश की मुबारकबाद। मनशियात की लानत को खत्म करने के लिए मुहिम जारी। डोडा पुलिस ने भदरवा, डोडा और गंदवा के इलाके में पोस्त की काश्त को किया तल्फ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने खनाबल में यूएसजी कलर डॉपलर का किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।